नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो चुपचाप लाखों लोगों की जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। सिगरेट की लत। धुआं दिखता है, पर असली खेल है केमिकल का असर, बॉडी के रिएक्शंस और हमारी रोज की हैबिट्स का। ये तीनों मिलकर माइंड, बॉडी और इमोशंस सबको जकड़ लेते हैं। कई लोग दिन में 100 बार सोचते हैं कि छोड़ देंगे, लेकिन हर बार कोई स्ट्रेस, क्रेविंग या नींद न आने का डर उन्हें फिर से उसी सिगरेट की तरफ खींच लेता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस जाल से निकलना मुमकिन है। मैं यहां अपनी जर्नी और वो टेक्निक शेयर करूंगा जिन्होंने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे आसपास के लोगों को भी इस एडिक्शन से बाहर निकाला। सबसे पहले तो ये जान लो, सिगरेट पीना कोई लाइफस्टाइल नहीं है, ये बस एक आदत है। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे सारे दोस्त इस बात से रिलेट कर पाएंगे, खासकर वो लोग जो दिन में 7 से 30 तक सिगरेट पी जाते हैं। शुरुआत चाहे क्यूरियोसिटी से हो, फन के लिए हो या दोस्तों के चक्कर में, लेकिन एंड में यही आदत इतनी पकड़ लेती है कि उससे निकलना मुश्किल लगने लगता है। मैं खुद 10 साल तक नॉन स्टॉप स्मोकर रहा हूं। सबसे लंबा ब्रेक जो मैंने लिया वो सिर्फ फैमिली के साथ था। हकीकत यह है कि जैसे ही मौका मिला, मेरी पहली प्राथमिकता सिर्फ एक थी, सिगरेट। सारे रिस्क, सारे प्रॉमिसेस उस पल गायब हो जाते थे। और शायद आप भी मेरी तरह ये फेज महसूस कर चुके हों, जब एडिक्शन इंसान को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है। अब एक बार सोचो, ये हैबिट है क्या? हैबिट बेसिकली 2 तरह की होती है, एक जो शरीर के लिए अच्छी होती है और दूसरी जो धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। यहीं से आता है कॉन्सेप्ट ऑफ गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स। और जब बैड हैबिट इतनी गहरी हो जाए कि आप चाहकर भी खुद को रोक न पाओ, तो उसे कहते हैं एडिक्शन। स्मोकिंग भी वही है, एक एडिक्शन। और ये एडिक्शन सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी पकड़ लेता है। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ विजिबल साइंस बताऊंगा, मतलब आपकी बॉडी पर जो चेंजेस साफ दिखने लगते हैं, और कुछ न्यूरोलॉजिकल साइंस भी जो दिमाग पर असर करते हैं। जब आप वीडियो के साथ साथ खुद अपनी बॉडी पर इन चीजों का ध्यान दोगे, तो आपको खुद समझ आने लगेगा कि मैं गलत नहीं कह रहा हूं। पहले समझते हैं कि बॉडी हमें किन किन तरीकों से सिग्नल देती है। देखो, स्मोकिंग का असर इतना स्लो होता है कि रोज के छोटे छोटे चेंजेस नजर नहीं आते, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो बॉडी साफ बोल रही है, भाई बस कर अब। जैसे मुंह में पहले से ज्यादा बदबू आना, ब्रश करने पर भी फ्रेशनेस टिकती नहीं है, दांत पीले पड़ना या काले धब्बे होना, गले में खराश रहना, सुबह उठते ही कफ निकलना, बार बार इन्फेक्शन होना गले, छाती या आसपास। इनमें से 3-4 साइंस तो ऑलमोस्ट हर स्मोकर को जरूर होते हैं, और हैवी स्मोकर्स को तो 1-2 छोड़कर बाकी सब दिखते ही है। लेकिन हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं ये तो नॉर्मल है। कभी सोचा है, ये जो सिगरेट की लत है, असल में दिमाग के अंदर एक न्यूरोलॉजिकल जाल बनाती है। जब हम पहली बार सिगरेट पीते हैं, तो निकोटीन हमारे ब्रेन में पहुंचकर डोपामाइन रिलीज करवाता है। वही डोपामाइन जो हमें खुशी, रिलैक्सेशन और फोकस का एहसास देता है। यहीं से गेम शुरू होता है। ब्रेन धीरे धीरे ये मानने लगता है कि रिलैक्सेशन का शॉर्टकट सिगरेट। स्ट्रेस हो, गुस्सा हो, बॉर्डम हो, हर बार दिमाग उसी शॉर्टकट की तरफ धकेलता है। यहीं से एडिक्शन की इनविजिबल चेन बनती है। अब सोचो, एक नॉर्मल इंसान सिचुएशन हैंडल करने के लिए ऑप्शन सोचता है। वॉक कर सकता है, बात कर सकता है, म्यूजिक सुन सकता है, लेकिन स्मोकर के दिमाग में सबसे पहले ट्रिगर आता है, सिगरेट कहाँ है? इस कहानी में एक विलन है जिसे मैं कहता हूं मॉन्स्टर। यह सुनकर शायद आपको हंसी आए, लेकिन यही मॉन्स्टर हमारी बॉडी और दिमाग दोनों को कंट्रोल करता है। जितनी ज्यादा सिगरेट्स, उतना ही पावरफुल। धीरे धीरे ये हमारी प्रायोरिटीज तक बदल देता है। लाइफ में और भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन मॉन्स्टर विस्पर करता है, पहले सिगरेट दो, फिर बाकी कुछ। बस का वेट कर रहे हो? चलो तब तक एक सिगरेट पी लेते हैं।
बॉर्डम फील हो रहा हो, सिगरेट। स्ट्रेस आ गया, फिर से सिगरेट। मतलब सिचुएशन कोई भी हो, फोकस हमेशा सिगरेट पर ही जाता है। शायद कुछ लोग तो इस वीडियो में सिगरेट शब्द इतना बार सुन चुके हैं कि क्रेविंग बढ़ गई होगी, या शायद जला भी ली होगी। कोई टेंशन नहीं, वैसे भी हमारा दिमाग बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कभी किसी गाने का सिर्फ नाम सुनते ही उसकी ट्यून अपने आप दिमाग में बजने लगती है, वैसे ही सिगरेट सुनते ही क्रेविंग ट्रिगर हो जाती है। अभी वॉर शुरू नहीं हुई है, ये सिर्फ लर्निंग फेज है। हम पहले मॉन्स्टर को ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे कि ये कब जागता है, कब क्रेविंग करवाता है। फिर सही समय आने पर हम इस मॉन्स्टर को असली चैलेंज देंगे। लेकिन एक बात साफ जान लो, अगर तुम्हारे पास और भी एडिक्शंस हैं, जैसे शराब, गांजा, पोन या किसी और ड्रग्स की लत, तो ये मेथड सिर्फ सिगरेट के लिए काम करेगा। बाकी एडिक्शंस के लिए अलग रास्ते अपनाने होंगे। और हां, इस जर्नी को टेस्ट या चैलेंज की तरह मत लो। इसे ऐसे देखो जैसे कोई ट्रस्टेड गाइड तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। जितना भरोसा करोगे, उतना ही ये काम करेगा। सबसे मजेदार बात, इस टेक्निक का असर उसी पल से शुरू हो जाता है जिस पल तुम इसे अपनाने का फैसला कर लेते हो। अब क्रेविंग्स को जरा समझते हैं। सोचो, जब आपने पहली बार सिगरेट पी थी, तब क्रेविंग बस हल्की सी थी। कभी कभी ख्याल आता था, बस। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके सिगरेट बढ़ती गई और वो हल्की सी क्रेविंग अब बार बार आने लगी। जैसे दिमाग खुद रिमाइंडर देने लगे, अब चाहिए। यहीं से अंदर का मॉन्स्टर बनना शुरू हुआ। शुरुआत में हमारा काम मॉन्स्टर को मारना नहीं है, बल्कि उसे डिले करना सिखाना है। ये एक प्रोसेस है जिसमें शरीर, दिमाग और बिहेवियर सब एक साथ काम करते हैं। कभी इमोशन ट्रिगर होगा, कभी मोटिवेशन, कभी बॉडी मूवमेंट, कभी दिमाग के अंदर न्यूरोलॉजिकल सिग्नल, और कभी अकाउंटेबिलिटी या सेल्फ अवेयरनेस। हर बार जब क्रेविंग आए, बस 10 मिनट का डिनायल दीजिए। ये छोटा सा गैप दिमाग को ताकत देता है और मॉन्स्टर को कमजोर करता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ मोटिवेशन से नहीं जाएगा। ये क्रेविंग इतनी गहरी जड़ें बना चुकी है कि इसे कुछ लाइनों में समझाना नामुमकिन है। मैं आपको आगे इसके पूरे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन घबराना मत, ये सिग्नल्स अपने आप सही समय पर ट्रिगर होंगे। तुम्हें बस फ्लो को रोकना नहीं है, और यही है इस प्रोसेस की ताकत। मॉन्स्टर को काबू में करना बिना उससे लड़े। यही तो इस टेक्निक का फायदा है। तुम कभी किसी डेड एंड पर नहीं फंसते। ये प्रोसेस एक चेन रिएक्शन की तरह है, जहां हर छोटा स्टेप अगले स्टेप को ट्रिगर करता है। और बस 10-15 दिन में तुम देखोगे सब कुछ बदलना शुरू हो चुका है। तो अभी हम यही रोकते हैं। आगे हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानेंगे कैसे ये मॉन्स्टर साइलेंटली हमारी आदतों पर काबू पाता है। तुम ऑब्जर्वर हो और मॉन्स्टर अपने ट्रैप में है। आने वाले वीडियोस में हम इन टेक्निक्स को गहराई से देखेंगे, ताकि सिगरेट से नफरत करना न पड़े, बल्कि अपने आप से प्यार बढ़ाया जा सके।